तो ये हमारा एडवांस एक्सेल का पार्ट नंबर 11 जिसमें हम लोग एडवांस फिल्टर के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी इच्छुक हैं एडवांस फिल्टर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने एक सेल्स डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है और हमें प्रोडक्ट दिया गया है, देन मंथ और स्टेट और क्वांटिटी सेल्स दिया गया है। ये डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा को ले लेंगे, कोई भी आप इसमें से, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, मंथ हो गया, कोई भी। तो शुरुआत के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को ले लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में एसएसडी ले लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। और अब हमारा क्या है, हमारा कंडीशन ये है कि जिसका प्रोडक्ट एसएसडी है उसका यहाँ पे हमें डेटा आ जाना चाहिए। तो ये पॉसिबल है हमारा एडवांस फिल्टर की मदद से। अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 फिल्टर है। तो अगर आप इस फिल्टर का यूज करते हैं तो आप यहीं पे इसी डेटा को आप फिल्टर कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो डेटा है ज्यों का त्यों रहे, लेकिन जो यहाँ पे प्रोडक्ट एसएसडी है उसका डेटा हमें कि कहीं और दिखाई दे। आप चाहें तो इसे अलग सीट में भी ले सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कहीं पर भी आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, देन इस डेटा में भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ चाहे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा एडवांस फिल्टर का, जो छोटा सा यहाँ पे बॉक्स होगा जिसमें लिखा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। यानी कि क्या का नाम है इसका कि अगर आप इसको चेक रखते हैं तो ये इसी डेटा में, यानी कि इसी डेटा को फिल्टर करके आपको दिखाएगा जो आपकी यहाँ पे कंडीशन रहेगी। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो डेटा है कहीं और जगह चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। देन ये लिस्ट रेंज है, तो अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है तो सेलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप डेटा के अंदर क्लिक करके एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे आगे आ जाएंगे क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे है, जिसमें प्रोडक्ट है यहाँ पे एसएसडी। तो हम लोग इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, हम लोग हेडिंग वाइज सेलेक्ट करेंगे ताकि उसको समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देन यहाँ पे कॉपी टू, यानी कि आप उस डेटा को कहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप कहीं पे जहाँ पे चाहते हैं, इसी सीट में, जिस सीट में आप काम कर रहे हैं इसी सीट में क्लिक करेंगे। देन ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जितने प्रोडक्ट यहाँ पे एसएसडी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डेटा को हम लोग सही करने के लिए डेटा में क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस और अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिससे आपका यहाँ पे डेटा के अनुसार यहाँ पे आपका जो सेल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे एसएसडी जो हमने लिया था वो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। आप इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एसएसडी रहे, लेकिन उसी के साथ जो हमारा मंथ है वो हमारा जैन भी रहे। ठीक है, मंथ हमारा जैन रहे और प्रोडक्ट यहाँ पे एसएसडी रहे, तो 2 कंडीशन हमारी यहाँ पे होगी। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। सेम आपको कहीं पर भी क्लिक करें, चाहे इसमें क्लिक करें चाहे इसमें भी क्लिक करें, और आपको डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपका यहाँ पे लिस्ट रेंज बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। क्राइटेरिया आपको चेंज करना है, क्राइटेरिया आपका एक ही है तो यहाँ पे आप 2 क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी टू करना है, तो कॉपी टू सेम वही रहेगा जहाँ से आपका है और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मंथ है वो जनवरी है और यहाँ पे प्रोडक्ट है जो वो एसएसडी है और यहाँ पे आपका जो डेटा है वो अपडेट हो गया है। जिस अनुसार आप यहाँ पे डेटा चाहते हैं वैसा आपको डेटा मिल गया है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से एडवांस्ड फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी और चीज़ें को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ये जो हमारा दोनों है इसको यहाँ से यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग नेम लेंगे। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय नेम लेंगे, तो हम लोग एम्प्लॉय नेम कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, एम्प्लॉय नेम जो लेना है ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए एक एम्प्लॉय नेम लेंगे, कोई भी एक एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं अजय कुमार का सारा डेटा दिखाई दे, तो अजय कुमार को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया।
सेम वही प्रोसेस करना है, आपको एडवांस फिल्टर पे जाना है। देन आपको यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपका लिस्ट रेंज जो है सिलेक्ट रहेगा, और आपको क्राइटेरिया रेंज में थोड़ा सा अपडेट करना है। यहाँ से आपका डेटा पूरा है, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देन अब आपको क्या करना है, कॉपी टू में आपका जो डेटा जो सेल सेलेक्ट है उसी को रहने दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। आपका नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे मंथ जो है वो चेंज है, तो और प्रोडक्ट भी चेंज है। तो हम लोग यहाँ पे मंथ फिलहाल के लिए डिलीट करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो अगर चाहें तो रहने दे सकते हैं, Ctrl Z करेंगे, रहने दीजिए इसको, और यहाँ पे फिर से एडवांस फिल्टर पे क्लिक करिए। ठीक है, एडवांस फिल्टर, और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ से क्राइटेरिया जो है उसको केवल एम्प्लॉय नेम और प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो केवल एक है, अजय कुमार दुबे जो है केवल एक है यहाँ पे देखिए अजय कुमार मैंने सेलेक्ट करा था, लेकिन ये क्या करा कि अजय कुमार दुबे, तो अजय कुमार दुबे का जो SSD है तो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग केवल चाहते हैं अजय कुमार का डेटा दिखाई दे तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे एडवांस्ड पे आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग केवल एम्प्लॉई नेम को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे अजय कुमार दुबे, अजय कुमार, यहाँ पे जितने भी अजय कुमार रहेंगे, अजय कुमार दुबे, अजय कुमार शर्मा, जितने भी लोग रहेंगे उनका हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज करके यहाँ पे नेम को हिसाब से वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको पूरा डिलीट कर देंगे, और ए नाम ले लेंगे, उसके पहले हम लोग स्ट्रिक का साइन लगा के ए नाम ले लेंगे। ठीक है, ए नाम केवल ए करेंगे। ठीक है, ए वर्ड केवल करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट रखेंगे, या फिर एडवांस फिल्टर पर डायरेक्ट आ जाइए, और यहाँ से कॉपी अनदर लोकेशन, और ये जो क्राइटेरिया रेंज है सेम वही सिलेक्ट है, और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे ए नाम है, जहाँ पे भी ए नाम रहेगा, सॉरी जहाँ भी ए वर्ड रहेगा वो हमें दिखाई देगा। अनिल कुमार में ए वर्ड है, तो जितने भी यहाँ पे रहेंगे ए वर्ड के वहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी स्ट्रिक के साइन को इधर लगाते हैं, यानी कि करेक्टर के बाद में लगाते हैं, और सेम वही प्रोसेस करते हैं, एडवांस फिल्टर पे जाते हैं, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, और देन आप ओके कर देते हैं, तो केवल और केवल आपका वही आएगा जिसके पहले आपका ए वर्ड रहेगा। ए करेक्टर जिसका रहेगा, जिसका पहला करेक्टर ए रहेगा, केवल वही का नाम हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड की भी मदद से यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेटा को शो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। ठीक है जी, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपका नंबर पैड में आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर पैड आपके अगर कीबोर्ड में होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, अन्यथा आपको कीबोर्ड में 8 नंबर पे नंबर में 8 होता है, उसको अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया आपका। मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को हटा देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम को हटा देते हैं, और हम लोग चाहते हैं प्रोडक्ट जो है SSD रहे और मंथ जो जैन रहे, लेकिन हमें ये एम्प्लॉय ID नहीं चाहिए। ठीक है जी, हमें एम्प्लॉय ID नहीं चाहिए, और हमें यहाँ पे इसका सेल्स भी नहीं चाहिए। मान लीजिए सेल्स चाहिए, हमें यहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें इतना ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिलहाल के इतना डिलीट कर देंगे। हमें केवल इतना ही डेटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, डेटा एडवांस्ड फिल्टर पे जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा क्राइटेरिया है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉपी टू में हम लोग इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका यहाँ पे केवल एम्प्लॉय नेम आया है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है SSD आया है, मंथ जो है जैन आ गया है, और यहाँ पे स्टेट आया है वो अपने हिसाब से आया है, और यहाँ पे सेल्स आ गया है। आप किसी का नाम चेक भी कर सकते हैं, जैसे आरती कुमारी है, इनका कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आएंगे, आरती कुमारी सबसे ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, इनका देखेंगे तो 99 दिया है, 99,497, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल भी रहा है। तो एग्जैक्ट आप इस तरीके से भी अपने हिसाब से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पिक वहाँ से पिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे केवल हेडिंग देना है, और उसके बाद आपको एडवांस फिल्टर दे देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि अगर हमें मान लीजिए इसी डेटा को किसी और नए सीट में चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे लेकर आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और सीट को इंसर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एरर को क्रिएट करके देखेंगे, यानी जैसे हम लोग पहले डेटा को फिल्टर कर रहे थे एडवांस फिल्टर में से, उसी तरह हम लोग करके देखेंगे, और वहाँ पे एक एरर क्रिएट होगा। वो कैसे होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके एडवांस्ड फिल्टर करेंगे, देन यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो सेम ही है, प्लस कॉपी टू में हमें यहाँ पे अनदर लोकेशन सेलेक्ट करना है।
तो हम लोग नए सीट में आ जाएंगे जहाँ पे हमारा सीट 4 है और यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक एरर जो है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट, यानी कि आप इस डेटा को केवल इसी सीट में फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी सीट एक्टिव रहेगी केवल और केवल आप उस डेटा को वहीं पे फिल्टर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप जिस सीट में काम कर रहे हैं वहीं पे आपको फिल्टर करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा आ जाते हैं उसी सीट में जहाँ पे हमें डेटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जूम कर लिया। तो अब हम लोगों का ये सीट जो है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, सीट नंबर 4 तो हमारा एक्टिव हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर पे चले जाएंगे और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन और यहाँ पे जो लिस्ट रेंज है आ जाएंगे डेटा में और यहाँ पे हम लोग इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो डेटा को मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम जो है पूरा कॉलम वाइज ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज है, तो क्राइटेरिया रेंज में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे तो सेम हमारा उसी सीट में क्राइटेरिया भी है। तो सीट 1 में आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्राइटेरिया ले लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट और मंथ को ले लेंगे। देन यहाँ पे आ जाएंगे कॉपी 2 में, तो कॉपी 2 में जो हमारा सेल सिलेक्ट है उसी पे एक बार और क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। तो हमारा देख रहे हैं आप कि कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, वो भी नए सीट में। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे चाहें तो अपने हिसाब से भी डेटा को अलग सीट में ले सकते हैं। एक और उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो हमारा सारा डेटा वहाँ का यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम ये इसी प्लेस पे चेक रखेंगे और यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये आपका जो लिस्ट रेंज है उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सीट 1 में और हम लोग इस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आ जाएंगे क्राइटेरिया रेंज में, तो क्राइटेरिया रेंज में जो हमारा है उसी सीट में क्राइटेरिया भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा ये क्राइटेरिया है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी 2 में यहाँ पे आ जाएंगे नए सीट में और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे देखिए यूनिक रिकॉर्ड ओनली लिखा है, तो हम लोग इसको चेक करके ओके करेंगे। तो आप देखेंगे केवल यूनिक रिकॉर्ड आएगा, तो यहाँ पे सेम वही दिखा रहा है हमें, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे यूनिक ही है, कोई यहाँ पे नेम जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। बस आपका जो ये जो डेटा है वो आपका रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो है उसी के हिसाब से यहाँ पे डेटा को फिल्टर करा। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसका यूज करें, क्योंकि जब आप डेटा को फिल्टर करेंगे तो वहाँ पे यूनिक की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि इसी के बिहाफ पे हमारा है। अगर हम लोग चाहेंगे कि ये नाम है तो इसी नाम के साथ हमारा है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एडवांस्ड फिल्टर है वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और किस तरीके से हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज करके अपने डेटा को एक अलग जगह पे फिल्टर कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।